संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को बैठक में आमंत्रित किए जाने का कड़ा विरोध किया। दरअसल एनसीपीआई इसी साल जून 2026 में तृणमूल कांग्रेस के 2/3 से अधिक लोकसभा सांसदों की बगावत के बाद अस्तित्व में आई है, जो फिलहाल भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखा तंज कसते हुए इस पार्टी को बागी सांसदों के लिए एक पार्किंग प्लेस करार दिया। आइए सुनते हैं नेताओं ने क्या कहा। जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। अभी पेंडिंग है, डिसीजन हुआ नहीं। हाउ दे कैन डू तीनों नाम दिए। डिसीजन इज पेंडिंग। बिना डिसीजन लिए फोरकास्ट कर देना पूरी तरह संविधान के खिलाफ। मोहितना जी ने जो सवाल पैदा उठाया, वो सवाल के साथ हम सब लोग हैं। और ये पार्टी में जो टूट हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पर टूट हो रही है। जानबूझ करके दलों में टूट पैदा करना और अनावश्यक रूप से बहुमत जुटाना, ये की नीयत बन गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही सामयिक सवाल है और ये जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि मजबूरन हमें तृणमूल कांग्रेस के साथ वाकआउट करना पड़ा। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैं भी इस वॉकआउट में शामिल हूँ और जिस तरह से पूरे देश में दूसरी पार्टी के सांसदों को तोड़ा जा रहा है, अपने पाले में किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश में लगता है कि लोकतंत्र की जगह अब एक तंत्र आने वाला है। हम सभी लोगों ने वॉकआउट किया है क्योंकि महाराष्ट्र से जो अभी टूटकर जो लोग आए हैं, उनको अभी तक स्पीकर ने मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद उन्हें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ इन्वाइट किया है इस ऑल पार्टी मीटिंग में। इसका हम विरोध करते हैं जेएमएम की तरफ से। टीएमसी के साथियों ने बैठक के साथ ही सवाल उठाया कि टेबल ऑफिस से जो एमपी की सूचना आप लोगों के पास भी गई होगी, उसमें तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद दिखाए गए और उसके बावजूद जो तैमूर से अलग हुए दल, एक जो नया ग्रुप है 20 एमपीज़ का, वो 20 एमपीज़ के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ टोटल का टोटल ये पूरा प्रोसेस जो सरकार कर रही है, ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। हालांकि तीखी बहस और संक्षिप्त विरोध के बाद विपक्षी नेता बैठक में वापस लौट आए। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों ही पक्ष अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगी। आज सरकार ने ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक बुलाया है। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है, इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज़ और रूलिंग पार्टी सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। हम संसदीय लोकतंत्र में रहते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, वो अपने अपने बात पार्लियामेंट में रखने का मौका मिलता है और हम अच्छी तरह से जोरदार बहस करें। कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। और एक और मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफ़ी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा हुआ था।
हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, ये सब चाहते हैं, देश का जनता चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं। पार्लियामेंट में हंगामा करने से पॉलिटिकल लाभ मिलता नहीं है, ये सिद्ध हो गया है। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने। हंगामा करने से टाइम सबका नुकसान होता है, देश का पैसा नुकसान होता है। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को विशेष करके जो ये मानसून सत्र हैं, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं, इसमें सब सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के ज़रिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें। और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे, सहयोग करेंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे।